नमस्कार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सांसद द्वारा यौन शोषण का शिकार बेटियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर चली पुलिस लाठियों का वीडियो शेयर करते हुए कहा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। राहुल गांधी को यह बात क्यों कहनी पड़ी? यह जानना जरूरी है। जब देश भर के टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तभी लोकतंत्र की आत्मा मर रही थी। लोकतंत्र की लाइफलाइन विपक्ष अनुपस्थित था। नए संसद भवन की इमारत के उद्घाटन के मौके पर लोकतांत्रिक सरकार को इतना डर समाया था कि उसने पूरी दिल्ली को ही आज सील कर दिया था। 12 घंटे तक दिल्ली में संसद की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे कोई भी व्यक्ति उस दिशा में न जा सके। जिनके घर इस क्षेत्र में पड़ते थे, उन्हें घरों में ही कैद कर दिया गया था। आज दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशनों के सभी एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए थे। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। उसी मंदिर से चंद दूरी पर जंतर मंतर पर यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही पहलवानों पर लाठी भी चलाई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनके टेंट तोड़ दिए गए। सर ये रहा दूसरी ओर पहली बार संसद के इतिहास में सभी मुख्य विपक्षी दलों की अनुपस्थिति में कथित लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की नई इमारत का उद्घाटन किया गया। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। विपक्षी दलों के साथ चर्चा भी करना मुनासिब नहीं समझा गया, क्योंकि चर्चा करते तो गलत और सही का चिट्ठा खुल जाता। विपक्षी दल यही मांग कर रहे थे कि चूंकि संसद का संरक्षक राष्ट्रपति होता है, इसलिए संवैधानिक परंपरा के मुताबिक उसको ही उद्घाटन करना चाहिए। मगर यहाँ ना तो राष्ट्रपति थे और ना उपराष्ट्रपति और ना ही विपक्षी दल। यह अपने आप में बताता है कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग बनी, लोकतंत्र का मंदिर नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं,
एक संस्कार है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही कहा है, लोकतंत्र जनसंवाद और जनसम्मान से मजबूत होता है। न्याय की आवाज को कुचलने की कार्यवाही अलोकतांत्रिक है। पहलवान बेटियों देश का गौरव है, इनको लाठियां नहीं न्याय दो। आप भी पूरे घटनाक्रम को जान लीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन कर दिया, जिसमें संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उद्घाटन शिलान्यास पर अपना नाम छपवाना चाहते थे। इसी बात को लेकर सभी मुख्य विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पक्षपाती रवैये के कारण नीति आयोग की बैठक से भी 8 मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट किया। उधर संसद की नई बिल्डिंग के सामने धरना दे रहे पहलवानों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और उन पर लाठियां चला दी। पहलवानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, जिन्हें लांग कर वो नई संसद की तरफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक पर बल प्रयोग करके पहलवानों, खिलाड़ियों और समर्थकों का हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल पर जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरा सामान तोड़ दिया। जंतर मंतर का प्रदर्शन स्थल पूरी तरह खाली करवा लिया गया। देर शाम कुछ पहलवानों को छोड़ दिया गया, मगर बजरंग पूनिया को नहीं छोड़ा गया। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक ने भी इसकी पुष्टि की कि बजरंग पूनिया अभी भी पुलिस की हिरासत में है। जब उन्होंने पुलिस को कहा कि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के उन्हें कैद नहीं रख सकते, तब पुलिस अफसरों ने धमकाते हुए कहा कि हमें कानून मत सिखाओ। ये पहलवान पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे महापंचायत की अनुमति नहीं दी। पहलवानों महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने लगे। पहलवानों ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता। इस पर पुलिस के साथ टकराव शुरू हो गया और पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, क्या यह लोकतंत्र है? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमें गोली मार दो। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत मलिक और अन्य पहलवानों ने बस के अंदर नारेबाजी की। विनेश और संगीता फोगाट को हिरासत में लिए जाने के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की पहलवानों के साथ अच्छी खासी धक्का मुक्की हुई। जब पुलिस विनेश और संगीता फोगाट को बस में बैठाकर ले जा रही थी, तब विनेश ने कहा कि नया देश मुबारक हो। बिल्कुल सही कहा विनेश फोगाट ने, अब नया देश ही बन गया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तो एक चर्चा में भी दावा कर दिया कि देश 1947 में नहीं बना। इससे समझा जा सकता है कि क्या और कब बना है। पहलवानों को गिरफ्तार किए जाने पर साक्षी मलिक ने कहा कि पहलवानों और बुजुर्गों, माताओं को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस जंतर मंतर पर उनका मोर्चा उखाड़ रही है। हमारा सामान उठाया जा रहा है, ये कैसी गुंडागर्दी है। दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स के खिलाफ किए गए एक्शन का तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन के सामने महापंचायत करने जा रहे पहलवानों को न सिर्फ हिरासत में लिया, बल्कि उनके टेंट भी उखाड़ दिए। इस दौरान रेसलर्स को सड़कों पर लटाकर जबरदस्ती गले और गर्दन से खींच खींच कर बसों में डाला गया। पहलवानों के साथ इस जोर जबरदस्ती के वीडियो और फोटो सामने आने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, सांसद जयंत चौधरी, राकेश टिकैत सहित तमाम नेताओं ने खिलाड़ियों के साथ की गई बदसलूकी, मारपीट, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हैं। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं।
उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। यह एक गलत कदम है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत एवं निंदनीय है। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा, देश के खिलाड़ी और हरियाणा किसान हमारी बेटियों का सड़कों पर घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तानाशाही की ये तस्वीरें लोकतंत्र के चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी हैं। देश की आन बान और शान महिला पहलवानों के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है वह घोर निंदनीय है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, राकेश टिकैत, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस घटना के वीडियो शेयर करते हुए सरकार, पुलिस के आचरण और इस अलोकतांत्रिक घटना की निंदा की है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर भाजपा सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, यौन उत्पीड़न के मुलजिम ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने, पहलवानों को छोड़ने और उन्हें हिरासत में लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा है। हरियाणा पुलिस ने रविवार सुबह ही हिसार, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद और अंबाला में खाप प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहां तक कि महिला किसानों को भी घरों से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात कर दी गई। महापंचायत के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों और नागरिकों को शक के आधार पर ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धरना शुरू कर दिया। पंजाब की सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालात ये हो गए हैं कि एक यौन उत्पीड़न करने के आरोपी भाजपा सांसद को बचाने के लिए देश के पूरे लोकतंत्र और कानून को ही कैद कर दिया गया है। ऐसे मौके पर जब लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन का दृश्य फिल्माया जा रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल का उसकी तुलना लोकतंत्र के ताबूत से करना कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। हमें आपको सोचने की जरूरत है कि हमने एक व्यक्ति की तानाशाही और महिमा मंडन के लिए लोकतंत्र का गला कैसे दबा दिया है। विधायिका और न्यायपालिका को कठपुतली बना लिया गया है। जब गांधी परिवार इस तानाशाह और भ्रष्ट सरकार की सच्चाई जनता के सामने लाती है तो उसे फंसाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे जाते हैं, अदालतों का सहारा लिया जाता है। सोचिए, हमने कौन सा देश बना दिया है। दोष नरेंद्र मोदी का नहीं, हमारा है, क्योंकि मोदी को चुना हमने है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। दोबारा से यह दिखा देना चाहती हूँ जो विजुअल्स आपने स्क्रीन पर देखे, जैसा कि नड्डा जी ने कहा, ये संगीता और विनेश फोगट है और ये एक दूसरे को बचा रही हैं। और तिरंगा जो लेके चल रही थी वो सड़क पर पुलिस की बर्बरता से फेंका गया। ये साक्षी मलिक है जिसके नाम से बड़े बड़े रिंग के अंदर कांप जाते हैं, उसको पुलिस ऐसे पकड़ रही है कि कोई दुर्दांत आतंकवादी हो। ये ब्रजेश पुनिया है। ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मोदी जी ने तमामों तस्वीरें खिंचाई। ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जब तस्वीर खिंचाने का वक्त आता है तो ये मोदी जी तस्वीरें खिंचाने पहुंच जाते हैं। विनेश फोगट और साक्षी मलिक के साथ
अपने परिवार की बेटियों के साथ मोदी जी की ये कुछ तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने आज के विजुअल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात ये सच है कि आज जो हुआ है इस देश में, आज जो हुआ है इन बेटियों के साथ, वो वाकई में एक काला दिन है और इस बात का साक्षी है। आज इतिहास रचा गया है, सबसे स्याह इतिहास इन बेटियों के साथ, और इतिहास साक्षी रहेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने आप को सम्राट समझकर अपनी प्रजा को 5 किलो अनाज बांटकर सत्ता के अहंकार में इतना चूर्ण है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है उस दिन वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी देश की बेटियों का चीरहरण होता है और सम्राट ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। जय हिंद।